हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर फ्रॉम एसएसबी कैंपस। आज आप लोगों के लिए मैं आयु संबंधित कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आयु संबंधित क्वेश्चन कैसे कराएंगे, आपको नए कंसेप्ट पे कराएंगे। आप देख के क्वेश्चन को कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकेंड में सोच सकते हैं। आपको वो चीज़ हम बताएंगे कि बिना पेन चलाए क्वेश्चन कैसे किया जाता है। आप सोच के दिमाग में क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। जैसा मेरा हेडिंग में भी होगा कि सॉल्व क्वेश्चन को आप दिमाग में सॉल्व करें। तो आज आप लोग के नए अप्रोच से मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आप देखते हैं इसमें से पहला क्वेश्चन आसान सा ही क्वेश्चन है। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को बेसिक से कंसेप्ट को सिखाते हुए बड़े लेवल पर जाते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो पहले हम आपको अप्रोच सिखा लेते हैं, उसके बाद से बताएंगे कि आपको बिना पेन चलाए कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए वर्तमान आयु, तो इनके वर्तमान आयु यहाँ पे ए और बी कितना है, 4:5 यहाँ पे 5 है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद का आयु, बाद का आयु का अनुपात क्या हो रहा है आपका यहाँ पे 6:5 कितना हो रहा है आपका 6 हो रहा है। तो यहाँ पे समझने की ये ज़रूरी है। यहाँ पे एडिशन समझान देखिए, तो आप देख लीजिए, मान लेते हैं यहाँ ए और बी, इसका वर्तमान आयु मान लेते हैं 20 और इसका मान लेते हैं 30। तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है, कंसेप्ट है। अगर आपसे पूछता होगा कि ये का 5 वर्ष बाद आयु क्या होगा, तो बाद में क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, 5 वर्ष जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष बाद इसका आयु क्या हो जाएगा आपका 25 होगा। अगर यही पूछता आपका कि बी का 5 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगा, तो यहाँ 5 वर्ष जोड़ देंगे, कितना होगा आपका 35 वर्ष हो जाएगा। तो हमेशा से वर्तमान से हम बाद में जाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जोड़ते हैं। अगर यही पूछता आपको कि ये का 5 वर्ष पहले आयु क्या था, तो क्या था, तो यहाँ से घटाना होता है। पहले जाएंगे तो क्या करेंगे, वर्तमान से पहले जाएंगे तो घटाना होगा। तो कितना होगा 15 होगा। और आप देख लेंगे यहाँ पे आपको ये पूछता कि बी का 5 वर्ष पहले आयु क्या था, तो 5 वर्ष घटाएंगे 25। तो कहीं ना कहीं से इनके एज के जो रेशियो होता होगा आपका सेम ही होता होगा। यहाँ पे भी देखिए एज का रेशियो सेम ही बढ़ रहा है चाहे घट रहा है। तो हमेशा से आपको ये ध्यान में रखना होता है कि एज दोनों का क्या होगा, घटेगा तो सेम ही घटेगा और बढ़ेगा भी तो सेम ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे यहाँ पे कि टोटल कितना बढ़ रहा है। यहाँ पे 5 वर्ष बढ़ रहा है। यहाँ पे देख लेंगे कितना रेशियो बढ़ रहा है, 1 रेशियो, यहाँ पे 1 रेशियो, सेम रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 रेशियो बराबर कितना 5, 1 रेशियो कितना का प्रेजेंट कर रहा है 5 का। तो ए की वर्तमान आयु पूछा है तो 4 रेशियो में है, तो 1 रेशियो बराबर 5। तो आपका क्या होगा यहाँ पे, तो 4 रेशियो में गुणा करेंगे तो कितना होगा 20 हो जाएगा। तो ए की आयु वर्तमान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि बी की वर्तमान आयु क्या है, 1 रेशियो बराबर 5। तो 5 रेशियो बराबर कितना होगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को और देखिए क्या पूछता है, यहाँ पे ये पूछता है कि बी का 5 वर्ष का आयु क्या होगा, 5 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगा आपका। तो 1 रेशियो बराबर 5, तो 5 रेशियो बराबर कितना होगा 25। तो आप देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा है, 5 ही जोड़ा है ना, कितना जोड़ा है 5 ही जोड़ा है। आप देख लीजिए, अगर ये पूछता है आपको कि बी का 5 वर्ष बाद का आयु क्या होगा, तो 1 रेशियो बराबर 5, तो यहाँ 6 से गुणा करेंगे 30 वर्ष हो जाएगा।
तो आपको देख लीजिए कितना जोड़ा होगा, 5 वर्ष जोड़ा होगा ना। तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को मैंने सारे एंगल से आपको बता रखा है कि कैसे कैसे चीज़ों को सोचना है। तो 4 तरह के ऐसे क्वेश्चन बनता है, आपको सेकेंडों में कर सकते हैं। अब बताते हैं आपको कि सेकेंडों में बिना पेन चलाए क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। वर्तमान रेशियो क्या है, 4:5 है। और 5 वर्ष बाद क्या रेशियो हो जा रहा है, 5 रेशियो से कितना रेशियो बढ़ रहा है उनके एजों में, 1 रेशियो। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, 5। अब बोलता होगा ए की वर्तमान आयु क्या है, क्वेश्चन में जो पूछा है आपको, तो 1 रेशियो बराबर 5, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही पूछता है कि बी की वर्तमान आयु क्या है, तो 5 रेशियो में है, तो 1 रेशियो बराबर 5, तो बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यही पूछ देता आपको कि बी के 5 वर्ष बाद आयु क्या होगा। तो यहाँ पे 20 वर्ष इसका वर्तमान आयु है, तो 5 बार जोड़ते होंगे तो 25 हो जाता होगा। यहाँ 5 रेशियो है, तो 1 रेशियो बराबर 5, तो 5 रेशियो बराबर 25। यहाँ पे 6 रेशियो है, तो ये 30 हो जाएगा। तो आपको देख लीजिए 4 क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, और एज के सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही बना देंगे आपको, बिना देखे पेन चलाए सारे क्वेश्चन को आप कर लेते होंगे। तो यहाँ पे देखिए नए अप्रोच से क्वेश्चन को कैसे किया जाता है आप लोग देख रहे होंगे। और आप लोग मुझसे ऑनलाइन गूगल मीट पे जुड़िए, इससे और भी ज़्यादा हमको टाइम मिल पाएगा वहाँ पे कि आपको चीज़ों को और भी एलेबोरेट करके बताएं, और भी नए नए क्वेश्चन को वहाँ पे बताएं। यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है, तो 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आप देख लीजिए भरभली इसको कैसे सोचना है, आपको मैं अप्रोच पहले बता चुका हूँ, अब इसको बता के देखते हैं। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 14:17 है, और 6 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है, 17 अनुपात कितना हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है। कितना रेशियो बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। 3 रेशियो बराबर 6 वर्ष पूछा है, टोटल 6 वर्ष बढ़ रहा होगा। 3 रेशियो बराबर कितना होता होगा आपका 6, 1 रेशियो बराबर कितना होता होगा आपका 2 होता होगा। यहाँ पे देख लेंगे, अब पूछा है कि शेखर की वर्तमान आयु क्या है, तो 17 रेशियो में वर्तमान आयु है, तो 1 रेशियो बराबर का 2 आया था, तो 17 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अगर आपका पूछ देता यहाँ पे कि विशाल की वर्तमान आयु क्या है, 14 रेशियो में, तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है। ये तो आपको मैं ऐसे टेक्निक सिखाऊंगा कि आपको करना क्या होगा कि कुछ नहीं, पेन चलाना ही नहीं। आपको एग्ज़ाम में आप जो भी बैठ रहे हैं, आप तो ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन में क्या है कि क्वेश्चन पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए, पेन क्या चलाइएगा। नया कंसेप्ट आ गया है आपको। तो चलिए इसको भी मैं डिटेल से आपको बता देते हैं। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे, वर्तमान आयु यहाँ पे देख लेते हैं। इनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु का रेशियो विशाल और शेखर का, यहाँ पे विशाल और शेखर का कितना रेशियो में है, विशाल और शेखर। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 14 रेशियो 17 में है, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद का आयु का अनुपात क्या है आपका, यहाँ पे 17:20। टोटल कितना बढ़ रहा होगा, 6 वर्ष बढ़ रहा होगा ना। यहाँ पे देख लेंगे रेशियो क्या है, 3 रेशियो। अब 3 रेशियो तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम नहीं होता है तो सेम बनाना होता है, वो भी तरीका बताएंगे। तो 3 रेशियो बराबर कितना आपका 6, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा आपका 6 बट्टे यहाँ पे 3, तो 1 रेशियो बराबर काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ये पूछा है कि शेखर का वर्तमान आयु क्या होगा, तो शेखर की वर्तमान आयु क्या होगा, 17 रेशियो है, 1 रेशियो बराबर 2, तो 17 दूना कितना हो जाएगा, 34 होगा। अगर आपको तो ये आंसर आ गया। अगर पूछता होगा विशाल की वर्तमान आयु क्या है 14 रेशियो में, तो 28 हो जाएगा। अगर इसका पूछता विशाल की कि 6 वर्ष बाद का आयु क्या होगा, तो 17 दूना कितना 34, तो यहाँ पे देखिए 6 वर्ष जोड़ते होंगे। अगर आपको पूछ देता शेखर के 6 वर्ष बाद का आयु क्या होगा,
तो 1:2, तो 20 बराबर कितना 40, 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 40। यहाँ पे देख लिए 6। तो इस क्वेश्चन को हम क्या किए, रिसर्च के द्वारा ये क्वेश्चन सारे बनाया गया है कि कैसे कैसे एक ही अप्रोच से सारे क्वेश्चन को सोच लेना होता है। तो देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसको सोच कर भी हम कर सकते हैं, ये टेक्निक है। अगर आप लोग को और भी बहुत अच्छे डिटेल से इसको पढ़ना होगा तो आप लोग मुझसे ऑनलाइन जुटिए, और मैं 3 महीना में मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो मान के चलिए आप लोग के पास RRB रेलवे ग्रुप डी का ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन है, इतना दिन में मैं मैथ आप लोग कंप्लीट कर दूँगा। यहाँ पे मैथ 30 नंबर का है, रीजनिंग 30 नंबर का है, तो इसलिए ये चीज़ें, ये पार्ट को मैं 60 नंबर का होगा तो इसमें से 55 से 50 आप इजीली ला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए कितना आसान ये कंसेप्ट है। और भी चलते हैं हम इसी पे, और 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद से नए टाइप पे चलेंगे। ये पहला टाइप में क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। चलिए इसी टाइप पे, पहले ही टाइप पे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जो भी उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, पर आसानी से उसको भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। तो इन दोनों के आयु में कितना का अंतर है। तो अब देखिए हम लोग कैसे सोचेंगे, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना 8:15, 9 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है 11:18 हो जा रहा है। कितना रेशियो बढ़ रहा है दोनों में, 3 रेशियो बढ़ रहा है। तो 3 रेशियो बराबर कितना बढ़ रहा है आपका 9 वर्ष होता होगा, 1 रेशियो बराबर 3 हो जाएगा। इनके अंतर पूछा है तो कहीं से भी अंतर ले लीजिएगा, 8 और 15 का अंतर लीजिएगा 7 होगा, 1 रेशियो बराबर 3 आया था तो 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 21। तो इनके आयु का अंतर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। आप नीचे से भी देख लेंगे तो वही होगा, 11 और 18 का अंतर कितना होता होगा आपका 7 होगा, और 1 रेशियो बराबर 3 आया था तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसी टेक्निक को मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे बताने जा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन को क्या करना है, इजली आपको सोच लेना है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको सोच लेना है। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे देखिए, वर्तमान आयु इनकी क्या है, आयु का अनुपात। तो यहाँ पे आपका समीर और तनुज, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखते हैं हम, क्योंकि शॉर्ट में समीर और तनुज टी से डिनोट करते हैं। कितना है 8:11 है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है यहाँ पे आपको कि 9 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात 11:18 हो जा रहा है। यहाँ पे 8:15 है, यहाँ पे कितना है 8:15 है, यहाँ पे 18 हो जा रहा है। तो 9 वर्ष बाद बोला है, तो 9 वर्ष बाद का आयु क्या हो जा रहा है यहाँ पे 11:15। कितना बढ़ रहा है टोटल इसमें आयु, 9 वर्ष बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कितना रेशियो बढ़ रहा है, कितना रेशियो 3 रेशियो। अब यहाँ पे कितना है 9 वर्ष, इसके बराबर होगा तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा यहाँ पे 9/3 होगा। तो 1 रेशियो बराबर आपका 3 आ जाएगा। अब दोनों के आयु का अंतर बोला है तो कहीं से भी देख लेंगे, यहाँ से भी 7 रेशियो होगा अंतर, यहाँ से भी आपको 7 रेशियो होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे 1 रेशियो बराबर कितना 3, तो 7 रेशियो बराबर कितना होगा 21 वर्ष। तो अंतर क्या हो जाएगा आपका 21 वर्ष। तो आपको देखिए हमेशा क्वेश्चन में क्या करना चाहिए कि कम से कम लिखने की प्रयास कीजिए। जितने कम लिखते होंगे आपके एग्ज़ाम में तो क्या होता होगा कि आपका टाइम का बचत होता होगा, और कोई भी एग्ज़ाम होता होगा उसमें हमेशा टाइम मैनेजमेंट का ही मेन रोल होता है। आता तो सबको है, एक्स पे भी कोई बनाएगा तो इतने आएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम बचा लिए, नहीं तो आपको क्या करते हैं यहाँ पे कितना है 8 रेशियो 1 रेशियो बराबर 3, तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे यहाँ पे 15 रेशियो 1 रेशियो बराबर 3, तो कितना हो जाएगा 45। इनका भी अंतर कितना होगा आपका 21 होगा। तो आप
ऐसे भी करते हैं, लेकिन यहीं पे आप कर लीजिए ना कि आपके सोच में डेवलप हो। चलिए, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे और भी चलते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है यहाँ पे आपको मैं कराने जा रहा हूँ। चलिए, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी के आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी के आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसको भी हम का भरवली सोच सकते हैं, लेकिन पहले आपको टेक्निक बता दें कि बताते समय अगर हम बता रहे होंगे तो आपको भी ये चीज़ समझ में आता होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको। यहाँ पे 7 वर्ष यहाँ पे पूर्व बोला है या पहले, तो 7 वर्ष पहले का आयु, 7 वर्ष पहले का आयु, आयु का अनुपात क्या है, ए और यहाँ पे बी है। तो क्या है यहाँ पे आपका 4:5 यहाँ पे 5 है। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है कि वर्तमान आयु बीच में होता होगा। अब बोला कि 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद का आयु, तो 7 वर्ष बाद का आयु क्या हो जा रहा है आपका 5:6 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे टोटल कितना बढ़ रहा है आपको, 14 वर्ष बढ़ रहा है। तो 14 वर्ष बढ़ रहा होगा, 14 वर्ष। तो देख लेते हैं ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 7 वर्ष पहले का आयु है और 7 वर्ष बाद का आयु का अनुपात है, बीच में वर्तमान आयु होता होगा आपका। तो ये टोटल कितना आयु बढ़ रहा है, 14 वर्ष टोटल आयु हो रहा है। यहाँ पे एक रेशियो बढ़ गया, 5 से 6 हो गया, एक रेशियो बराबर कितना होगा आपका 14 होगा। बी का आयु पूछा है, तो 1 रेशियो बराबर 14, तो 5 रेशियो बराबर कितना होगा आपका, 5 रेशियो बराबर आपका 70 होगा। ये कब का आयु होता होगा आपका, ये 7 वर्ष पहले का आयु होता होगा, 7 वर्ष पहले का आयु ये होता है। तो आप देख लेंगे अब वर्तमान आयु पूछा है बी का, तो 7 वर्ष जोड़ेंगे, इसमें 7 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77। कितने वर्ष हो जाएगा 77 वर्ष हो जाएगा। अगर आपको लगता है वैसे नहीं करना है तो ये क्या बोला है, 7 वर्ष बाद का आयु का अनुपात कितना है, यहाँ पे 6 है। तो एक रेशियो बराबर कितना है 14 है, तो 14 छके 84 वर्ष होता होगा आपका। यहाँ से हमको वर्तमान आना होगा, तो क्या होता है बाद में हम क्या करते हैं, बाद में जाते हैं, बाद से अगर वर्तमान में आएंगे तो 7 वर्ष यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा 77 वर्ष होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस सब क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं नए अप्रोच के साथ। अगर ए का पूछता तो क्या होता है, यहाँ पे आपका 1 रेशियो बराबर 14, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 56 होता है। ये आपका 7 वर्ष पहले का आयु है। तो अब आपका आयु क्या होता, 7 वर्ष जोड़ देते हैं तो कितना होता 63 होता। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वर्बली में अच्छे क्वेश्चन को भी हम बिना पेन चलाए कर सकते हैं। आप लोग टेक्निक बता ही रहे हैं, तो आप कैसे कीजिएगा इसको, बस 1 रेशियो बराबर कितना, टोटल कितना है बढ़ा 14, 5 रेशियो है वहाँ पे आपका 14 5 70, और ये 70 एज का होता होगा आपका 7 वर्ष पहले का बी का। अब 7 वर्ष अब क्या हो जाएगा, 7 वर्ष जोड़ देंगे 77 हो जाएगा। तो आसानी से आपको इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं, टाइप 2 में। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:10 हो जाएगा, तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगी। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे इन 6 वर्ष पहले का रेशियो क्या है, 6 और 5 है, और 11:5 है। कितना रेशियो बढ़ रहा है यहाँ पे 5, दोनों में कितना बढ़ा है रेशियो में 5, और क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 6 और 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो 5 रेशियो बराबर कितना
10। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। अब बोला है कि सुरेश की वर्तमान आयु, तो सुरेश की 6 वर्ष पहले का आयु कितना है आपका, आयु का अनुपात कितना है 5 है। तो 1 रेशियो बराबर कितना है यहाँ पे आपका, 1 रेशियो बराबर आपका 2 है, तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और आपका ये बोल रहा है कि वर्तमान आयु क्या है, तो 6 वर्ष पहले का आयु इसका 10 है। तो अब क्या होता होगा, 6 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए इसको लिख के आपको बता देते हैं, लिख के प्रैक्टिस करा देते हैं, टेक्निक कैसे सोचना है आपको। क्या बोला है यहाँ पे 6 साल पहले, 6 साल पहले का आयु क्या है यहाँ पे ए और बी का कितना है अनुपात इनका 6 अनुपात यहाँ पे 5 है। अब क्या बोला है, बीच में तो वर्तमान आयु होगा, बीच में क्या होगा वर्तमान आयु होगा। अब बोला है इससे बाद, अब क्या बोला है यहाँ के कि 4 साल बाद, तो 4 साल बाद, 4 साल बाद का आयु, आयु का अनुपात, आयु का अनुपात कितना हो रहा है यहाँ पे आपका, यहाँ पे 11 अनुपात आपका यहाँ पे 10 हो जा रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितना एज 10 वर्ष। यहाँ पे देख लेंगे कितने रेशियो बढ़ रहा है आपको 5, दोनों सेम है 5, तो इतना रेशियो कितने के रिप्रेजेंट 10 का, तो 1 रेशियो बराबर कितना आपका 2 हो जाएगा। आपका क्या बोला है यहाँ पे पी की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ 5 रेशियो में है तो 2 से करेंगे 10 वर्ष। ये कब का होता होगा आपका, ये कब का 10 वर्ष होता होगा, तो 6 वर्ष पहले का आयु ये होता होगा। तो आप देख लेंगे तो 6 वर्ष पहले का आयु 10 वर्ष, तो अब वर्तमान में अब क्या एज हो जाएगा 16 वर्ष। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा इनका बी का 16 वर्ष। अगर आपको नहीं लग रहा है तो यहाँ से भी कर लेंगे। तो ये क्या बोला है आपको 4 वर्ष बाद का आयु का रेशियो कितना है 10 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना आपका 2, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। लेकिन ये 4 वर्ष बाद का आयु है, तब प्रेजेंट में जाएंगे तो 4 वर्ष यहाँ घटाएंगे तो 16 वर्ष। तो कहीं से भी आपको इस सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं इस सब क्वेश्चन को, ये अप्रोच देखिए बहुत आसान है। मार्केट में सबसे ज़्यादा अब मुझे इसको तो बनाने के लिए कई तरीक़ा से आता है, लेकिन दिल्ली विश्व वहाँ पे मुखर्जी नगर में रहने पे आदमी को ये आ जाता है कि क्वेश्चन को कैसे कैसे क्या करना होता है और शॉर्ट करना होता है। आपको पता है कितना कंपटीशन है यहाँ, टीचर लोग में कंपटीशन होता है। मुखर्जी नगर में 1600 से ऊपर कोचिंग है, वहाँ पे भी मुझे कुछ पढ़ाने का मौका मिला है, प्रैक्टिस है वहाँ पे। तो आप देखिए वहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ आ गया, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरा अभी तो छोटा प्लेटफॉर्म है, लेकिन धीरे धीरे अच्छा हो जाए। हम लोग यहाँ पे तीसरे टाइम में क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा हट के होगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। अब क्वेश्चन को क्या किया है कि थोड़ा सा इसको मोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन है कुछ नहीं, इसी पे हम लोग सोचेंगे। तो आपको देख लीजिए यहाँ पे वर्तमान आयु, वर्तमान आयु किनका मीरा है और प्रिया है। तो मीरा को एम से करते हैं और इनके प्रिया को पी से डिनोट करते हैं। क्या है इनकी रेशियो, एजो का 3:4 है। अब क्या बोला है 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व माने पहले बोलेंगे, पहले आयु, पहले का आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, अब 4:7 हो जा रहा है। अब तो क्या हुआ, यहाँ 10 वर्ष यहाँ एज बढ़ गया। अब आपके पास ये दिक्कत आ गया, यहाँ तो सेम रेशियो हो नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे,
ये क्वेश्चन में क्या कर दिया, घुमा दिया इस क्वेश्चन को। लेकिन करना क्या है आपको, ये भी तरीका आना चाहिए आपको कि रेशियो सेम कैसे बनाते हैं, वो तरीका सिखाएंगे यहाँ पे। तो आपको सेम रेशियो बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे इसका अंतर लेंगे, इसका अंतर 1, किस में हम गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 से गुणा कर देंगे। अब ये दोनों का अंतर लेंगे, 4 और 7 का अंतर कितना आ गया, 3। ऊपर वाला में हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। अब 3 से ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो सब रेशियो में गुणा करना होगा, तो क्या होगा, 3 के 9 होगा, ये कितना हो जाएगा, 12 होगा, ये कितना हो जाएगा आपका 4, और ये कितना आपका 1 से गुणा करेंगे 7। अब देखिए आपको दिख रहा है ना 10 वर्ष पहले का आयु अब घट रहा है ना, आपको देखिए घट रहा है कि नहीं, कितना घट रहा है, यहाँ पे 5 घट रहा है। तो आप देखिए वर्तमान आयु है या पहले का आयु है तो घटेगा, ऑब्वियसली बात है कि हम करेंगे तो घटेगा। तब 5 रेशियो अब सेम रेशियो आ गया, तब 5 रेशियो बराबर आपका क्या है, 10 है। तो यहाँ पे 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5/10/5 होगा, 2 हो जाएगा। आपको क्या पूछा है इसमें पूछा है आपका 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी। तो मीरा की आयु वर्तमान क्या है, वर्तमान आयु का रेशियो 9 है, 1 रेशियो बराबर 2, तो 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो अब 5 साल बाद, अब वर्तमान आयु इनका क्या होता होगा, 18। तब 5 साल बाद इनकी आयु क्या होगा, 5 साल बाद क्या आयु होगा, 5 साल इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 वर्ष। कितने वर्ष हो जाएगा मीरा की आयु, 23 वर्ष। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, आप लोग को लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने पे क्या हो रहा है कि अपलोड करने में भी टाइम लगता है। तो आप देखिए ये तरीका देखिए, और आप लोग से मेरा यही रहेगा, आप लोग से थोड़ा सा हम्बल रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप मुझे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कि आप लोग के लिए मैं ऐसे वीडियो और भी लाते रहें। और यहाँ पे देखिए आप लोग को ऑनलाइन और डिटेल स्टडी करना है तो मुझसे ऑनलाइन जुड़िए, आप लोग से यही बोल रहेंगे कि मुझसे ऑनलाइन जुड़िए। और वहाँ पे आपको अभी मैं 10 दिन डेमो क्लास दे रहा हूँ, उससे क्या होगा कि 10 दिन डेमो क्लास आप अटेंड कीजिए, एकदम फ्री है 10 दिन। यहाँ पे कोई टीचर आपको 10 दिन डेमो नहीं देता होगा, ऑनलाइन में कोई नहीं देता होगा। लेकिन मेरा मानना है कि मेरा नया तरीका है, लड़के जब तक ले 4-5 क्लास 10 क्लास नहीं करेगा तो उसको नहीं समझ में आएगा, पहले क्लास उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं 10 क्लास देता हूँ, इसलिए कि ये नया अप्रोच है, रिसर्च के द्वारा बनाया गया है। तो आप 10 दिन में अपने आप को ये जज पर कर पाएंगे कि क्या हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या टीचर जो हमको बता रहा है हमको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप क्या है कि 10 दिन क्लास कीजिए, डेमो क्लास आपको समझ में आएगा तो आप कोर्स को अपना परचेज कीजिएगा, ऑनलाइन क्लास कीजिएगा। अदरवाइज